वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी सा चिली पनीर। ये इतना ज़्यादा टेस्टी है कि सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और बच्चे हो या बड़े ही सभी को बहुत पसंद आएगा। इसकी रेसिपी इतनी इजी है कि आप इसे झटपट यूँ ही बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा पनीर। चलिए, तो ये पनीर है, इसे हमने क्यूब्स में कुछ इस तरह से काट लिया है। मतलब इतने छोटे छोटे पीसेस में किया है। आप चाहे तो इसे थोड़े और बड़े पीसेस में कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने मैदा, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। और ये है कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो मैदा स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप मैदा यूज़ करेंगे तो उससे और ज़्यादा क्रिस्पी जो पनीर रहेगा वो होगा। तो इसलिए मैंने मैदा भी यूज़ किया, आप भी मैदा यूज़ कर सकते हैं। और रही बात ग्रेवी की, तो ग्रेवी के लिए हमें जब ज़रूरत पड़ेगी ये शिमला मिर्च, जिससे हमने थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में काटा है। और ये है गार्लिक, जिसे हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और ये है अदरक, अदरक को भी हमने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और ये है प्याज, तो प्याज को भी थोड़ा सा बड़े बड़े छिलके में इस तरह से आपको एक एक पीसेस अलग करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेवी के लिए जिन जिन सॉसेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो है ये टोमेटो केचप, विनेगर, रेड चिली सॉस, आप कोई भी रेड चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, डार्क सोया सॉस, और हमें चाहिए है ब्लैक पेपर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पनीर का प्रिपरेशन करेंगे उसको क्रिस्पी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें नमक, और साथ में मैंने इसमें डाला है काला नमक भी डाला है। काला नमक और नॉर्मल नमक दोनों को इसमें डाल के, इसमें डालने के बाद साथ में हम डालेंगे अब ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को इसी में मिक्स करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा, और 1 चम्मच बाद में जब ये पूरा मिक्स हो चुका था तो हमें कुछ इस तरह से मिक्स करना है। हम हाथों से मिक्स नहीं करेंगे, वरना पनीर थोड़ा सा टूट भी जाता है और ये अच्छे से मिक्स भी नहीं होता है। तो बस बाकी जो नीचे के जो बचे हुए पनीर है ना, उनको मत छोड़ दीजिएगा, भले वो, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी रहता है ना, वो चिपक जाते हैं। तो इसलिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने बाद में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और डाला था, और फिर एक बार और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। तो अब आप देख सकते हैं इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से चिपक चुका है। अब हम इसको फ्राई करने वाले हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम ये सारे पीसेस इसमें डाल के उनको ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, नॉर्मल रेड करेंगे, इतने में ही काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। और हम जब निकाल लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रहेंगे, और काफ़ी क्रिस्पी थे। और मेन ये ना कि चिली पनीर में जो पनीर रहता है ना, वो जितना ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा उतना ही चिली पनीर और इन्हेंस होगा, क्योंकि जब वो ग्रेवी के साथ जब मिलता है ना तो वो नरम हो जाता है। तो इसलिए पनीर हम थोड़ा क्रिस्पी ही रखेंगे। तो चलिए अब ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने कढ़ाई गरम हो चुकी थी, तो अब हमने सबसे पहले डाला है इसमें अदरक, जिंजर, साथ में डाल देंगे। इनको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। सारी जो सब्जियां रहेंगी, जो भी हम यूज़ करने वाले हैं, उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, और एक के बाद एक चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक, फिर जिंजर, और फिर अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। इसको भी बस नॉर्मल जल्दी से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया शिमला मिर्च। और अब हम डालेंगे धनिया के जो डंठल रहता है ना, उसको भी आप इस तरह से कट करके डाल दीजिएगा। ये भी आप अगर चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा। और फिर अभी हम इसमें धनिया के पत्ते डालेंगे, और फिर अब हम जितने भी सारे सॉस हैं वो सब डाल देंगे। तो यहाँ पे डार्क सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली, सब ये आप देख सकते हैं। हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी थी, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा भी मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे ड्राई चिली पनीर ज़रूर बना रहे हैं, बट इतना ज़्यादा भी ड्राई नहीं होना चाहिए कि आपका पनीर ग्रेवी में अच्छे से मिक्स ना हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह जैसे आपको दिख रही है ना, इतनी ज़्यादा तो ग्रेवी होनी चाहिए। और फिर हमारी ग्रेवी अब यहाँ तक हो चुकी है, हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं, अदरवाइज जो अंदर की सब्जियाँ हैं ना वो ज़्यादा मतलब गल जाएंगी, तो उनका टेस्ट बिगड़ जाएगा। चिली पनीर में जितनी भी प्याज और ये शिमला मिर्च है, इसका जो क्रिस्पीपन है वो बना रहना चाहिए, तभी चिली पनीर टेस्टी लगेगा। अगर वो जो शिमला मिर्च है वो अगर सिक जाएंगी ना, तो वो टेस्ट चला जाएगा उसका। तो आप इसको ज़्यादा मत सेकिएगा, और जैसे ये ग्रेवी परफेक्ट दिखने लगे कुछ इस तरह से, फिर आप पनीर डाल दीजिएगा। और अब बस इसे इतने अच्छे से मिक्स करें कि सारे पनीर और पूरी ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और फिर आप इसका जो फ्लेम है इसको बंद कर दीजिएगा।
जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसे ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बस पनीर ऐसा हो कि इसमें मिलते ही थोड़ा पूरा मिल जाए और नरम हो जाए। फिर आप फ्लेम बंद कर दीजिए और हमारा ये पनीर बन के रेडी हो चुका है।